नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त गोस्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। निताई गौर हरि प्रेम आनंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Divine Grace Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है सुबह की भागवतम कक्षा में। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं, इसका 5वां अध्याय जिसका नाम है समस्त कारणों के कारण। और इसमें श्लोक संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं 5, जो इस प्रकार से है। आत्मन भावय सेतानि न परा भावयन् स्वयं आत्मशक्तिं वष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः। आत्मन भावय सेतानि न परा भावयन् स्वयं आत्मशक्तिं वष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः। आत्मन भावय सेतानि न परा भावयन् स्वयं आत्मशक्तिं वष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मन भाव्यस्य सेतानि न पराभाव्यन् स्वयं आत्मशक्तिं व्यष्टभ्य ओरनाभिर्वाक्कलम्। हरि बोल। हरे और कोई कृष्ण प्रभु जी। आत्मनं भावसनेतानि न प्राभावयना स्वयं आत्मशक्तिमवष्टभया उन्ननाभिर्वाक्कलम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। इस बात आत्मभाव भावशेतानि न पराभावयाना स्वयं आत्मशक्तिं वाष्टभ्य पूर्णानाविरीवाकलम्। हरे हरि कृष्ण। हरि इस बात हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। आत्मन भाव्य सेतानि न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णाभिर्वाक्कलमः। हरि बोल। और कोई हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मन भावय सेतानि न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्ध्वनाभिर्वाक्कलम्। हरि बोल। एनीवन। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। आत्मन भाव सेतानि न पराभयन् स्वयं आत्मशक्तिं वष्टभ्य ऊर्णानाभिरिवाक्कलम्। हरि बोल। ओके। तो कल हमने देखा कि ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं नारद मुनि कि आप सब कुछ वैज्ञानिक ढंग से जानते हो, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है ना।
और जैसे कोई हथेली में आंवले को रखता है, उसी प्रकार से आपके लिए ये सब चीजें हैं ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड तो आपकी हथेली में जैसे आंवला रखा रहता है, उसी प्रकार से है। फिर हमने देखा था कि ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं नारद मुनि कि पिताजी, आपका स्रोत क्या है, आप ज्ञान कहाँ से प्राप्त करते हो, और आप किसके संरक्षण में रहते हो, किसकी अधीनता में कार्य करते हो, आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, क्या आप अकेले ही सारे जीवों को उत्पन्न करते हो या कोई और शक्ति भी है। ये कल बात किया था, हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम बात कर रहे हैं इससे आगे, अगला श्लोक 5वां, इसका अर्थ इस प्रकार से है। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है और दूसरों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजनशीलता प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भरता की शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। नारद मुनि कह रहे हैं मकड़ी अपना जाला खुद बनती है। मकड़ी हमको आकर के थोड़ी बोलती है जरा 2 किलो राशन दे दो या थोड़ा सा मेरे साथ हाथ बटाओ मेरा मकड़ी का जाला बनाने में। खुद ही बनाती है मकड़ी जाला, है ना, दूसरे से सहायता लिए बिना, और अपनी क्रिएटिविटी को प्रकट करती है कि मैं क्रिएटिव हूँ, है ना। ऐसे ही ब्रह्मा जी भी आत्मनिर्भर होकर के दूसरों से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं, क्रिएशन करते हैं, ऐसा नारद जी बोल रहे हैं। फिर तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रात स्मरणीय जगत प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं आत्मनिर्भरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तो सूर्य है। सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रत्युत सूर्य ही समस्त प्रकाशमान वस्तुओं का सहायक बनता है, क्योंकि सूर्य के होने पर अन्य कोई प्रकाशमान वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो आत्मनिर्भरता अगर हमें देखनी है तो सबसे महत्वपूर्ण सूर्य है। ऐसा तो होता नहीं है कि तरुण प्रभु टॉर्च लेकर के जाते हैं तब सूर्य प्रकाशित होता है। सूर्य अपने आप ही प्रकाशित होता है, बल्कि हमको भी प्रकाशित करता है। अगर 1 महीने धूप ना आए, 2 महीने, तो हमारा जीना आराम हो जाएगा, हम नहीं जी पाएंगे। तो बल्कि सूर्य दूसरों को सहायता करता है, लेकिन सूर्य को कोई सहायता नहीं करता। सूर्य आत्मनिर्भर है। तो नारद मुनि ने ब्रह्मा की स्थिति की तुलना उस मकड़ी से की जो अन्य किसी की सहायता लिए बिना अपनी लार के शक्तिशाली सृजन से अपना जाल बनाती। मकड़ी एक्चुअली उसके लार में एक शक्ति होती है, वो जब लार फेंकती है तो उस लार से वो जाल बनता है मकड़ी का, है ना। आगे नारद मुनि कह रहे हैं ना हम वेद परम सृष्ट्याम ना परम ना समम विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यम सदसत किंचन धन्यता। ना हम वेद परम स्मन ना परम न समम विभु नाम रूप गुणेर भाव्यम सदसत किंचित अन्यतः। हम किसी विशेष वस्तु श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं वो आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होता, क्योंकि आप इतने महान हैं। कह रहे हैं जो भी हमें संसार में दिखता है, चाहे वो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हो, चाहे वो एकदम निकृष्ट हो, बेकार हो, जहर हो, है ना, चाहे वो हमारे बराबर हो, चाहे हमसे श्रेष्ठ हो, चाहे हमसे विकार हो या हमारे बराबर हो, नित्य हमेशा रहने वाला हो या फिर क्षणिक हो, थोड़ी देर रहने वाला हो, इनके नाम, लक्षण, गुण, इन सब से जो भी हम समझ पा रहे हैं ना, वो आपके अतिरिक्त किसी दूसरे स्रोत ने उसको नहीं बनाया। जो भी हमें दिख रहा है आपकी सृष्टि में, ये सब आपने ही बनाया है। आप ही का स्रोत है, आप ही क्रिएटर हो, क्योंकि आप इतने महान हो। ब्रह्मा जी को कह रहे अपने पिताजी को, क्योंकि आप बहुत महान हो, है ना। इसमें भी प्रभुपाद जी तात्पर्य दे रहे हैं, तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत कृष्ण प्रभुपाद जी द्वारा। तो आपने नरसिंहा मूवी में भी देखा होगा, हिरण्यकशिपु कह रहा है कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी के द्वारा, किसी भी जीव द्वारा मेरा हत्या ना हो, है ना। तो भगवान अपने नाखूनों से उसको मारते हैं। तो भगवान के नाखून ब्रह्मा जी ने थोड़ी बनाए या भगवान को ब्रह्मा जी ने थोड़ी बनाया। तो उस बेचारे को पता ही नहीं है ब्रह्मा जी की सृष्टि से ऊपर भी एक सुप्रीम पर्सनालिटी है। तो इस प्रकार से वही है, सब कुछ यहाँ पर हमें जो भी दिखता है वो ब्रह्मा ने बनाया है ना। तो ये व्यक्त जगत 84 लाख योनियों में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के जीवों से परिपूर्ण है। जो भी हमें दृश्य जगत दिख रहा है, इसमें हमें 84 लाख योनियों में अलग अलग जीव है। ये जीव ही हमें दिखते हैं, इन जीवों से भरा हुआ है दृश्य जगत। इनमें से पता नहीं कितने जीव हमने देखे, कितने नहीं देखे, है ना, लेकिन टोटल जीव 84 लाख। इनमें से कुछ श्रेष्ठ है तो कुछ निकृष्ट है। सजीव जगत में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है, और इन सब में सबसे अच्छा प्राणी, सबसे श्रेष्ठ अगर कोई है तो वो मनुष्य है ना। और मनुष्यों में भी विभिन्न किस्में होती हैं, उत्तम, निकृष्ट और सामान्य। भक्तों 4 लाख तरह के मनुष्य पाए जाते हैं इस सृष्टि में। मनुष्यों की 4 लाख श्रेणियां हैं।
हम भारतवर्ष के जो मनुष्य हैं वो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, है ना? तो लेकिन नारद मुनि ने ये मान लिया कि उनमें से किसी का भी उत्पन्न होने का स्रोत उनके पिता ब्रह्मा के सिवा अन्य कोई नहीं है। चाहे वो मनुष्यों की श्रेणियां हो, अन्य पशु पक्षियों की श्रेणियां हो, ये सब का स्रोत वास्तव में ब्रह्मा जी है। इन सबको ब्रह्मा जी ने ही बनाया है। अतएव वे ब्रह्मा से उनके विषय में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। इस संसार में भी कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर होता है, कोई बहुत बड़ा क्रिएटर होता है, तो सब लोग उसके बारे में, उसके लिए इंटरव्यू रखा जाता है, उसके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपने कैसे शुरुआत की थी, कैसे आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, है ना? ऐसे ही ब्रह्मा जी ने तो सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। इसलिए नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि आप तो बताओ, आपने कैसे ये सब खड़ा कर दिया, आप कैसे इतने इंपॉर्टेंट, इतने जीवों को सृजित करते हो, आपको शक्ति कहाँ से आती है ना? आपको ज्ञान कहाँ से आता है? तो आप कृपा करके ये सब बताओ। तो कलम देखेंगे, सबवान चरत घोरम यत् तपस्सु समाहिता तेन खेदयसे नस्त्वं परासंकं च यच्छसि। फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न की गई कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं, तो हम आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्तित्व के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाते हैं, यद्यपि आप सृष्टि के संदर्भ में इतने शक्तिशाली हैं। नारद जी कह रहे हैं, भैया जब हम सोचते हैं कि आपने इतना कठिन तप किया था, तपस्या किया था, तो आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है, ये सोच करके हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ब्रह्मांड को बनाने वाले, हर जीव को बनाने वाले, 84 लाख योनियों को बनाने वाले आप ब्रह्मा जी, और आपसे भी बड़ा कोई है। जब हम इसको देखते हैं, सोचते हैं, तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसा नारद मुनि कह रहे हैं, है ना? तो इस प्रकार से ये नारद मुनि का संवाद है। तो कल हम एक और श्लोक पढ़ेंगे। कल के बाद परसों से ब्रह्मा जी बोलना शुरू कर देंगे। फिर ब्रह्मा जी बताएंगे मैं कैसे प्रकट हुआ, मैंने कहाँ से ज्ञान लिया है ना? सुप्रीम पर्सनालिटी, मेरे भी पिताजी कौन है ना? तो ये भागवतम का जो दूसरा स्कंद है, ये इसी तरह से है कि कैसे सृष्टि चलती है, कैसे भागवत का संदेश क्या है भगवान का। तो इस प्रकार से दूसरा स्कंद हम पढ़ लेंगे, तो बड़ा आनंद आएगा भक्तों। आप लोग इसी प्रकार आइए, थोड़ी देर का होता है। हमने 40 पे शुरू किया, मेरे ख्याल से 40, 41, 42 पे, और अभी 7 भी नहीं बजा, खत्म हो गए। 2 श्लोक हमने इसमें पढ़ ली। यस कपिल प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, हमने कैंटो 1 में चैप्टर 5 में पढ़ा था कि लाइक पिछले जन्म में नारद मुनि जो थे वो एक दासी के बेटे थे, फिर उन्होंने कुछ डिवोटीज की सेवा की थी चतुर्मास में, जिसके बाद उन्होंने भगवान की वाणी सुनी थी कि अगर वो करोगे, मेरी वो भक्ति करोगे तो मुक्त हो जाओगे, और इसके बाद नारद मुनि को अपना ये नित्य शरीर मिला था। जी जी, तो फिर इस शरीर में वो ये कैसे भूल सकते हैं कि भगवान कौन है? मतलब ओके। उन्होंने अच्छा, फिर ये एक्चुअली सब जानने के बाद ब्रह्मा जी से प्रश्न क्यों किए? एक्चुअली भागवतम में ऐसे नहीं है सिस्टमेटिक कि जो वो बात अपनी बता रहे हैं पहले, इसका हमने वो पहले स्कंद में जरूर पढ़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है पहले शरीर में हो गया। एक तो ये पॉइंट है, ये बाद की बात भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी संवाद होता है ब्रह्मा जी का या किसी भी बड़ी पर्सनैलिटीज का, वो जानबूझ के हम लोगों को बताने के लिए होता है। वो लोग हमारे बिहाफ पे प्रश्न कर रहे होते हैं ताकि उसका लिपिबद्ध हो जाए, उसका आंसर ब्रह्मा जी दे दें और वो आंसर पूरे जगत में चले जाए। जैसे एक बार मैं देख रहा था, दिल्ली में था मैं शायद, हाँ, तो वहां के जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, वो प्रश्न पूछ रहे थे महाराज से, धीर दामोदर महाराज से, कि महाराज कैसे जप को बढ़ाया जाए, जबकि वो आदमी खुद 3:30 बजे जप करते। समझ रहे? तो कई बार हम लोग प्रश्न पूछते हैं, इस्कॉन में भी ऐसे चलता है, कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा तो एक बड़ा लीडर जाकर के प्रश्न पूछता है खुद ही, जानबूझ के, ताकि वो उत्तर देंगे, वो उत्तर सबको समझ में आएगा। उसी प्रकार से नारद जी की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि नारद जी से तो प्रचार शुरू होता है। नारद जी सबसे बड़े प्रीचर है, नारद जी भगवान के भक्त हैं। और जितने भी आप देखोगे, ध्रुव है, प्रहलाद महाराज हैं, बड़े बड़े शिष्य, खुद व्यास देव जी, ये सब लोग नारद मुनि के ही तो शिष्य हैं। तो इसलिए नारद जी हमको दिखाने के लिए ये सब करते हैं। जैसे अर्जुन की बात है, अर्जुन को कौन सा नहीं पता, अर्जुन को भी पता है, लेकिन अर्जुन ने क्या किया, दूसरों को समझाने के लिए, बताने के लिए नाटक कर लिया, एक भगवान की लीला है। तो इसके प्रस्पेक्टस है 2-3। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवान ही उसकी बुद्धि को हर लेते हैं अर्जुन की, ताकि वो प्रश्न पूछे और वो जो है तब दुनिया को गीता का ज्ञान मिल सके। ऐसे नारद मुनि ने भी प्रश्न पूछा ताकि हम सबको ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं वो पता चल सके, है ना? तो ये फैक्ट है ब्रह्मा जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण जय। प्रभु जी। हरे यस कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे इसमें बता रहे हैं प्रभु जी की 4 लाख योनियां केवल मनुष्य की हैं, तो प्रभु जी इसमें और कौन कौन आते होंगे प्रभु जी 4 लाख योनियों में प्रभु जी मनुष्य? 4 लाख योनि में 4 तरह के तो वही हैं, नराधम वाला है ना, 4 जिज्ञासु अर्थार्थी, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज है
मतलब 4 लाख तरह की, कोई बहुत अच्छा विचारों के दृष्टिकोण से, मेंटालिटी के दृष्टिकोण से, उनके शरीर की रचना के आधार पर बहुत तरह के वेरिएशन, कोई काला, कोई गोरा, कोई नाटा, कोई लंबा, कोई मीडियम, कोई तोतला बोलने वाला, अलग-अलग भाषाओं के आधार पर। तो ऐसे टोटल 4 लाख हैं। अलग-अलग बेसिस हैं क्लासिफिकेशंस के, है ना? तो ऐसे देखा जी जाए तो 4 लाख है। इंडिया में ही बहुत सारे हो सकते हैं। फिर ऐसे कई बिल्कुल सारी कंट्रीज़ हैं, है ना? जी यस मैम, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद।